नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ जयश्री। संसद में दोनों सदनों में पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान बहस जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। 1 घंटा 50 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री नीट, मणिपुर संविधान, कांग्रेस जैसे कई मुद्दों पर बोले, लेकिन विपक्ष ने पीएम मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी 32 मिनट बोल चुके थे कि पूरा विपक्ष दल सदन से उठकर चला गया। विपक्ष का ये वॉकआउट तब हुआ जब प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा, ये लोग ऐसे हैं जो ऑटो पायलट और रिमोट पायलट पर सरकार चलाने के आदी है। वे काम करने में विश्वास नहीं रखते, वे बस इंतजार करना जानते हैं। विपक्ष के वॉकआउट को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने अपमानजनक बताया। धनखड़ ने कहा कि ये लोग मुझे नहीं बल्कि संविधान को पीठ दिखा रहे हैं और ये संविधान का अपमान है। विपक्ष प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान न सिर्फ उठकर भागा बल्कि प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया और नारेबाजी भी की। पीएम मोदी ने नारेबाजी के बीच अपना भाषण जारी रखा और ये कुछ समय तक चलता रहा। विपक्ष के उठकर जाने का कारण ये था कि कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मोदी के जवाब में हस्तक्षेप करना चाहते थे। हालांकि सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने नारेबाजी की और विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति देने की मांग की और खड़गे बार बार बोलने की अनुमति देने की गुहार लगाते रहे और जब अनुमति मिली तो इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इसलिए बाहर आ गए क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सदन को कुछ गलत बातें बताई। झूठ बोलना और सच्चाई से परे बातें कहना उनकी आदत है। मैंने उनसे सिर्फ यही पूछा था कि जब वह संविधान के बारे में बोल रहे थे, आज जो संविधान को बचाने के लिए ढिंढोरा पीट रहे हैं, तब मैंने कहा कि आपने संविधान नहीं बनाया, आप लोग इसके खिलाफ हैं। हम सबने इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के परी जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि जब वो संविधान के बारे में बोले कि आज लोग संविधान के लिए बचाने के लिए डंडोरा पीट रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही, तो हमने ये कहा, देखो संविधान तो आप नहीं बनाए, संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कौन संविधान के फार थे, कौन संविधान के खिलाफ थे, किसने संविधान बनाया, किसने संविधान के खिलाफ बात किया, वो मैं उनके सामने रखना चाहता था। विपक्ष के सदन छोड़कर चले जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी है। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने
ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ। आपको बता दें, राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने पेपर लीक, मणिपुर हिंसा, कांग्रेस, इमरजेंसी, भ्रष्टाचार, सीबीआई, ईडी, जम्मू कश्मीर, इंदिरा और राहुल गांधी पर स्पीच। जब लोकसभा का सत्र शुरू हुआ तब से लेकर अब तक पक्ष और विपक्ष के बीच में कई मुद्दों पर बहस छिड़ी। विपक्ष ने सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश की, तो वहीं सरकार विपक्ष को जवाब देती आई। अब देखना ये होगा कि संसद में आगे की कार्यवाही के दौरान और कौन कौन से हंगामे होने बाकी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।